हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हम लोग 15 सवाल क्लियर किए थे। आज हम आपके सामने फिर 15 वीडियो लेकर हाजिर हैं। वास्तविक संख्याओं का हम लोगों का टारगेट 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करना है। वास्तविक संख्या संबंधित 3 वीडियो आने वाला है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सवाल नंबर 20 में दिया गया है, यदि 15 तथा 117 सॉरी 15 करें 65 है, 65 तथा 117 इन दोनों का मौसो जो दिया हुआ है 65m माइनस 117 के रूप में, इन दोनों संख्याओं का मौसो जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है। तो सोचिए कि इन दोनों का मौसो क्या होगा। इन दोनों का मौसो होगा क्या, 13 पचे 65, 13 नमा 117 होता है। इन दोनों में देखिए मिलता क्या है, जो मिल रहा है वही एचसीएफ होगा, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ 13 होगा, अर्थात ये जो एचसीएफ है ये 13 के बराबर होगा। यहां से 65 है, माइनस 117 उधर आएगा तो प्लस 117, इसमें जोड़ेंगे तो 13 में 117 जोड़ेंगे तो होगा 130। 65 से 2 बार में कटेगा, 65 गुना 130, m बराबर 2। ये हमारा आंसर होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको पता है, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा गया है। उन टीचर को पूछा गया है एग्जाम में जो टीचर आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं, उनके एग्जाम में भी सवाल पूछा गया है, समझे। ये सवाल दिया गया था। आइए हम 21 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। ये भी सवाल एग्जाम आया था। 2, 10 और 20, इसके लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा। लॉस और मौसा, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हमसे पूछ लिया, तो इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से काट दे, सॉरी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाए। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूरा पूरा कटे। तो 2, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो 2, 10 और 20 का एलसीएम होगा 20। इसका एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं, निकालने के लिए आपको आता ही होगा। या तो ऐसे करिए, इनमें से जो छोटा है ना उसको तब तक टेबल पढ़ते रहिए जब तक इन तीनों से कटने वाला संख्या न मिल जाए। तो 2 को पढ़िएगा तो 2 दहे 20, 20 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो एलसीएम हो गया 20। एचसीएफ, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को काट दे। तो 2 इन सभी को काटेगा, इसका मतलब 2 इसका एचसीएफ होगा। तो 2 दहे 20 यानी 10:1 किसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालने का तरीका ये भी है कि इसका गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड कीजिए 2 एकम 2, 10 को तोड़ेगा 5 दूनी 10, 20 को तोड़ेगा क्या लिखेगा 2 पर पावर 2 गुने 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सब में मिले। तो सब में मिल रहा है कौन, सब में मिल रहा है 2, 2 मिलता है लेकिन सबसे छोटा पावर वाला लिखते हैं हम लोग, सबसे छोटा पावर वाला लिखते हैं। एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम तो निकालने आप लोग जानते ही होंगे, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आइए 22वां सवाल है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा भाज्य पूछा जाए तो 4 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य सॉरी अभाज्य पूछा गया तो अभाज्य होगा 2। तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा होगा 2, क्योंकि 2 ही है जो दोनों को काटेगा पूरा पूरा। एचसीएफ होगा 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला देखिएगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। लगातार संख्या क्या होता है, जो संख्या एक जोड़ते हुए आगे बढ़े, जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 2 जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो 2 लगातार संख्या कुछ भी ले लीजिए, जैसे 1 2, 2 3, 5 6, 9 10, ये क्या है सब लगातार संख्या। तो लगातार संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 1। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। तो 2 लगातार संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं, तब आगे सवाल करेंगे। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, कितने अभाज्य गुणनखंड है 5005 में कितने गुणनखंड है अभाज्य के रूप में, ये हमसे पूछ रहा है। इसको तोड़िए, क्या 2 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। 2 के खानदान का कोई अंक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2 4 6 8 0 रहता तो 2 से भाग लग जाता, 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा क्या, 3 से भाग तभी लगता है जब अंकों का योगफल 3 से भाग कटे। 505 505 5 5 10, 10 कभी 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से कटेगा ही नहीं। 3 के बाद होता है अगला भाग 5, क्या 5 से भाग लगेगा, बिल्कुल 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इकाई की जगह पर क्या है 5 है। इकाई की जगह पर जब भी 0 और 5 हो तो 5 से भाग निश्चित रूप से लगता है। 5 दे 50, 100 बार कटेगा, एक एकम एक, 5 के बाद
अगला अभाज्य आता है 7। क्या 7 से कटेगा? चेक कीजिए। 7 एकम 7, से बचेगा 3 पर 0 30, 7 चौका 28, से बचेगा 2 पर 21, 7 21। 7 से लगेगा क्या भाग? नहीं लगेगा। अगला अभाज्य आता है 7 के बाद 11। 11 से लगेगा भाग? 11 एकम 11, से बचेगा 3 पर 3 33, 11 33। ये हो गया अभाज्य। तो 5005 का क्या अभाज्य हो गया? 1 2 3 4। तो 4 अभाज्य होंगे। देखिए किस ऑप्शन में ये 4 अभाज्य? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कितने अभाज्य गुणनखंड है, बस इसको तोड़ना अभाज्य के रूप में और गिन लेना है कितने अभाज्य हैं, यही हमसे कहा गया है। अगला पढ़िएगा 28 नंबर में क्या है। 28 नंबर में कहा गया है, यहीं पे करता हूं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है 2 से। 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। इसमें का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 पर पावर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3। ये देखिए किस ऑप्शन में है? 2 पर पावर 5 गुना 3। यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सवाल के क्रमांक पे ध्यान नहीं देना है। सवाल के क्रमांक बदल बदल करके कुछ भी आएगा, क्योंकि हम सवाल को चुन करके लाए, महत्वपूर्ण सवाल को लाए आपके सामने में। जितना सवाल मैं आपको बताऊंगा उतना ही सवाल आपको अच्छे से करना है, उतना ही सवाल को बार बार आप रिपीट करके कर लीजिए। एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये आपको मैं वादा करता हूँ। जब एग्जाम दिखाइएगा तो आप मिलाइएगा कि एक भी सवाल सच में छूटा है क्या? बिल्कुल नहीं छूटेगा। सवाल के क्रमांक पे ध्यान नहीं देना है आपको। सवाल का जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। भाषा चेंज थोड़ा बहुत होगा, संख्या हो सकता है चेंज हो, लेकिन जो तर्ज है सवाल का वो चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा। आइए हम 29 नंबर का सवाल, 29 नंबर का तो नहीं है, 30 नंबर का डायरेक्ट है। देखिए 30 नंबर में क्या है? 7 + 3 √2 है। 7 + 3 √2, यह है परिमेय और यह है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जो योगफल होता है वो हमेशा होता है अपरिमेय। वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। देखिए अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। समझे? आइए 31 नंबर का पढ़िए। 31 नहीं है, 34। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? सवाल को देख रहे क्या? अपरिमेय नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सवाल पढ़ना है। अपरिमेय नहीं मतलब क्या होता है, समझिएगा। अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं का मतलब होता है परिमेय हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? परिमेय के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सवाल थोड़ा सा घुमा देता है। ये पूछने का तो डायरेक्ट पूछ सकता था कि परिमेय बताइए, आप तो बता ही देते। थोड़ा सा क्या क्या घुमा दिया। आपसे पूछ लिया आप परिमेय नहीं बताइए। परिमेय नहीं मतलब आपको परिमेय बताना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो परिमेय दिखा रहा है? ये है ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं बल्कि डी। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। 111 है, रूट अंडर में 121। रूट अंडर में 121 है, इसका वर्गमूल क्या होगा? 11 होगा। यही हमारा आंसर होगा। यही क्या है? अपरिमेय नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन अपरिमेय है। ठीक है, अगला सवाल लिया जाए 35 नंबर का। पहले इसे निकाल लें। ठीक है, आगे बढ़े। एनर्जेटिक बन के रहिए हमेशा। मन में हमेशा ठान के रखिए तुमको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आना है इस बार। एक भी सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव, अगर आप इन सारे वीडियो को देख लेते हैं और अच्छे सवाल का प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है ना? चलिए बढ़े। मन में आप हमेशा बैठा कर रखिए हमको करना है तो करना है। जब आप सोचिएगा तभी आप ऐसा करिएगा भी। आइए सवाल लेता हूं जल्दी से अगला। सवाल यह है कि दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 है। दो संख्या, एगो ए है एगो 18 है, इसका लॉस 36 है। लॉस दिया हुआ है 36 और मौसा दिया है 2। दो संख्या है, एक ए है दूसरा 18 है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हम लोग जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ। ये तो फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। और हमसे ए का मान पूछ लिया, निकाली 18 दूनी 36, ए बराबर 2 दूनी 4। ये होगा ऑप्शन नंबर किस में? देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि 3.27 पे रेकरिंग, 3.27 पे रेकरिंग है। इसमें आपको बताना है कि क्या है, ये पूर्णांक है कि परिमेय है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, रेकरिंग वाला संख्या हमेशा होता है परिमेय। ये देखिएगा जब भी ऐसा सवाल दिया जाए, रेकरिंग वाला संख्या हमेशा क्या होता है? परिमेय होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा अपना आंसर। ठीक है, अगर इसको तोड़ने के लिए पूछताछ कैसे तोड़ते हैं? जैसे तोड़ते हैं 3.27 पे रेकरिंग, इसको तोड़ने के लिए कहता हम ऐसे तोड़ते 3 + 0.27 पे रेकरिंग। ठीक है, 3 प्लस जिस पर रेकरिंग उसको ऊपर में लिखिए, अज्ञागुणक रेकरिंग त्यागुणा नीचे में दे दीजिए। ठीक है, इसको काटने का काट सकते 3 × 27,
11 99, यानी 3/3/11 ये हो सकता है तोड़ने पर। ठीक है, तोड़ने के लिए हमको नहीं बोला, सिर्फ हमको बोला है कि पढ़े में बताइए क्या होगा, पढ़े में ऑप्शन नंबर बी। तोड़ने के लिए हम आपको बता दिए कैसे तोड़ा जाता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या का रूप हमसे पूछा जा रहा है। इससे पहले जो सवाल आया था उसमें हमको विषम संख्या का रूप हमसे पूछा था। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है सम संख्या का रूप बताइए कौन सा होगा। m के स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं प्राकृत रूप में, 1 2 3 अनगिनत संख्या, बहुत सारा संख्या हम लिख सकते हैं। m की जगह पर जब एक लेंगे तो 1 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5। ये ऑप्शन में क्या आता है, कभी सम आता है कभी विषम आता है, लेकिन हमको कहा हमेशा सम आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। m की जगह पर 1 रखिए, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूना 6 1 7। ये हमेशा विषम आएगा जब हमको सम ढूंढना है। सम संख्या ये देखिए इसमें रखिए m का मान 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6। तो m की जगह पर हम कुछ भी रख रहे हैं, हमेशा सम आ रहा है, तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2m। ये बात आप ध्यान ही रख लीजिए कि सम संख्या हमेशा 2m के रूप में होगा। m की जगह पर कुछ भी चर के रूप में दे सकता है, x y z कुछ भी दे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सम संख्या हमेशा 2 के गुणनफल में होता है और विषम संख्या हमेशा 2 के गुणनफल से 1 ज्यादा होता है। ठीक है, आइए हम अगला सवाल करते हैं 42 का। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत ढूंढना है। अभी हमने आपको बताया था शांत और अशांत कैसे ज्ञात करते हैं। 29/343 है, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले हम लोग। 17/1536। पहले अगर काटने वाला तो इसे काट दीजिए। शांत और अशांत जब भी देखना हो तो हमेशा पहले देखिए कि भिन्न कटने वाला काटिए, नहीं कटने वाला तो हर देखिए। हर में यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हर में सिर्फ 2 आ गया। हर में सिर्फ 2 आवे या सिर्फ 5 आवे या 2 5 दोनों आवे, वो हमेशा शांत होता है। हमसे कहा क्या, हमसे कहा शांत बताइए क्या होगा। शांत के लिए है अपना ऑप्शन नंबर ए शांत होगा। ये होगा अशांत क्योंकि होगा 3 5 15, 5 के अलावा क्या आ गया 3 आ गया, ये हो गया अशांत। ये भी होगा अशांत क्योंकि तोड़ेगा तो खाली 3 आएगा, ये भी तोड़ेगा तो 3 या 5 कुछ भी आ सकता है। तो हमारा क्लियर है ऑप्शन नंबर ए शांत होगा, बाकी सभी अशांत हैं। ठीक है, 43 नंबर में भी सेम यही क्वेश्चन करा। 43 नंबर में कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार करना है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, हमें यही बताना है। इसको पहले काटिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2/5 आ गया। अभी हमने आपको बोला कि जब भी कभी बट्टा में 2 या 5 आवे, बट्टा में 2 हो खाली या 5 हो, तो हमेशा शांत होता है। इसके दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, पहले भिन्न को छोटा कर लेना है, तब उसके हर को देखना है। हर में 2 या 5 हो तभी शांत होगा, 2 या 5 के अलावा कुछ भी नजर आवे वो अशांत होता है। 47 नंबर कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 2 परिमेय के बीच में अनगिनत, समझे, अनंत। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, 2 क्रमिक सम संख्या लीजिए। सम संख्या कहां शुरू होता है, 2 से। 2 4 या 6 8, कोई भी क्रमिक सम संख्या जब लेंगे तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एचसीएफ हमेशा 2 होगा, क्योंकि 2 ही ऐसा संख्या है जो सम संख्याओं को काटता है। आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग फिर 15 सवाल को क्लियर किए हैं। इन सारे सवाल को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से रगड़ डालिए। ठीक है, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करना है, ये टारगेट रखना है अपने मन में। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।